नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कृषि कानून पर मोदी के फैसले के बाद किसान संगठनों में पड़ गई फूट। राकेश टिकैत ने दी धमकी, जारी रहेगा आंदोलन। कृषि कानून वापस होने पर क्रेडिट लेने की मची होड़। अखिलेश, प्रियंका, केजरीवाल और जयंत जैसे विपक्षी नेताओं ने बताया अपनी जीत। समीर वानखेड़े के समर्थन में आए प्रकाश अंबेडकर, कहा वानखेड़े की जाति पर सवाल उठाना गलत, कानून नहीं जानते हैं नवाब। सिद्धू के बयान से फिर कांग्रेस विवादों में आई। सिद्धू ने इमरान खान को बताया बड़ा भाई, कांग्रेस की जमकर हो रही है खिंचाई। अमेरिका ने पाकिस्तान और चीन को दिया बड़ा झटका, कहा यहां नहीं है धार्मिक स्वतंत्रता, जिससे भड़क गए दोनों देश, बदनाम करने का आरोप लगाया। आज की पहली खबर किसान आंदोलन से। पीएम मोदी ने कृषि कानूनों को रद्द करने का ऐलान कर दिया। इसके बावजूद राकेश टिकैत ने यह धमकी दी है कि विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। इस बार बहाना एमएसपी, किसानों को मुआवजा और किसानों पर दायर मुकदमे का बनाया गया है। उधर कांग्रेस पार्टी के नेता पी चिदंबरम ने दावा किया है कि कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए पीएम मोदी ने कैबिनेट की मंजूरी नहीं ली है। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग टल गई है। बताया यह भी जा रहा है कि किसान संगठनों के बीच मतभेद पैदा हो गए हैं। ज्यादातर किसान संगठन आंदोलन को खत्म कर लौटने की बात कह रहे हैं। वहीं राकेश टिकैत अपनी जिद पर अड़े हैं। डॉक्टर साहब, ये आंदोलन चलता ही रहेगा या खत्म होने का नाम लेगा? देखिए, खत्म तो होना ही है, अब तो कुछ रहा नहीं। बेसिकली ये आंदोलन पहले ही खत्म हो चुका था, लेकिन इसको जो ऑक्सीजन जो मिल रही थी सारा वो कांग्रेस इकोसिस्टम से। जी। वो आंदोलन क्या, जहां पे लोग 100-150 हो, आप इसको कह रहे हो कि भाई बहुत बड़ा आंदोलन हो गया। कम से कम 20 बार इन लोगों ने अलग अलग प्रोग्राम दिए, कभी भारत बंद तो कभी रेल रोको तो कभी कुछ, कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। भाई आप भारत बंद कहते हो, गाजीपुर में ही भारत बंद नहीं होता। जहां स्थल है वहां के 1 किलोमीटर के आगे ही सारी दुकानें, सब कुछ खुला हुआ, लोगों का समर्थन नहीं, किसान साथ नहीं। तो ये जो पूरा का पूरा ये जो ड्रामा चल रहा था, राजनीतिक पर्पस था इसका, और इसी राजनीतिक पर्पस के सॉल्व नहीं होने की वजह से राकेश टिकैत नए नए तमाशा, नया नया शर्त, नए नए चीज़ों को लेकर के आ रहे हैं। दिक्कत क्या है, प्रधानमंत्री मोदी ने इन लोगों के पैर के नीचे की ज़मीनी खींच ली। दरअसल ये लोग ये सोच रहे थे कि कोई कमेटी बने, वहाँ ये लोग जाएं, प्रधानमंत्री के सामने, गृह मंत्री के सामने, कृषि मंत्री के सामने निगोशिएशन करें, और वहाँ से फिर वो निकले और ये कहें कि हमने सरकार को बाध्य कर दिया कि वो कानून को वापस ले। तब ये बाहर निकलते, जयकार होता, इनका माला वाला पहनाया जाता, इनको हीरो बनाया जाता। प्रधानमंत्री ने ऐसा कुछ नहीं किया। प्रधानमंत्री ने किसी से कंसल्ट नहीं किया और सीधे सीधे ये अपना फैसला और ये बताते हुए कि हम बहुत सारे किसानों को इस सही कानून के बारे में समझा नहीं पाए। कानून खराब नहीं है, गलती भारतीय जनता पार्टी की तपस्या में लोगों तक अपने मैसेज को पहुंचाने में हुई है, और इसका माफ़ी मांगते हुए उन्होंने कर दिया। अब दिक्कत क्या है, ये लोग चुनाव की तैयारी में थे, पंजाब में चुनाव लड़ना है, यूपी में चुनाव लड़ना है, और ये सारी चीज़ें बिल्कुल उस टाइम पे की गई कि ये चारों खाने चित हो गए हैं। और एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो टिकैत को कुछ हासिल हुआ नहीं। तो अब ये नई नई शर्तों को लगा करके बार बार एक चीज़ को कह रहे हैं कि एक कमेटी बनाई जाए, एक कमेटी बनाई जाए, बातचीत हो। बातचीत किस लिए, कि बातचीत करके ये बाहर निकले और ये कहें कि भाई हम हीरो। ये मौका प्रधानमंत्री मोदी इन लोगों को
नहीं देने वाले हैं। जी डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं किसानों के नाम पर हो रही राजनीति की। कृषि कानून की वापसी के बाद अब विपक्षी दलों में क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है। सपा ने अखिलेश यादव को किसानों की लड़ाई लड़ने का श्रेय दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने कानून वापसी का क्रेडिट राहुल गांधी को दिया है। कानून वापसी के ऐलान के बाद कांग्रेस ने कहा, काले कानून के आने से और अब तक हमारे नेता राहुल गांधी एवं कांग्रेस पार्टी ने लड़ाई लड़ी, किसानों ने सत्याग्रह किए, शहादत दी। वहीं सपा ने कृषि कानून वापसी पर कहा, अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा के समर्थन में उमड़ी किसानों नौजवानों की भारी भीड़ देखकर भाजपा सरकार को मजबूरन कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा। इसी तरह आम आदमी पार्टी, अकाली दल भी क्रेडिट लेने में पीछे नहीं है। डॉक्टर साहब, ऐसा लगता है कि सारे नेता किसानों को भूल गए हैं और क्रेडिट लेने की होड़ में आगे आगे भाग रहे हैं। भाई किसान थे कहाँ? इस आंदोलन में किसान तो नजर नहीं आ रहे थे। ये तो पॉलिटिकल पार्टीज के चट्टे बट्टे थे। कहीं आम आदमी पार्टी का समर्थन चल रहा था, आम आदमी पार्टी का खाना जा रहा था। वैसे किसान आंदोलन करने वाले इन संगठनों से पूछे तो कहेंगे भाई नॉन पॉलिटिकल है। मैं तो सुन रहा था प्रियंका वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा का बयान, बड़े दिनों के बाद वो अवतरित हुए। वो कह रहे थे कि भाई हम सिंघू बॉर्डर में खाना वाना पहुंचाया करते थे। अब देखिए, कहाँ तो ये लोग कह रहे थे कि भाई नॉन पॉलिटिकल है, कुछ नहीं है, हम लोग पीछे नहीं है। अब ये लोग एक एक करके सामने आकर के सबका चेहरा एक्सपोज हो रहा है। तो जो बात हम लोग शुरू से कह रहे थे, अभी क्रेडिट ले रहे हो जी, कि भाई राहुल गांधी की वजह से, तो अब सबसे मैंने जोक तो सबसे बड़ा यही है कि अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि भाई हमने एक्सप्रेसवे पे जो रैली की उस वजह से डर गई बीजेपी और इसलिए ये सारा कुछ हो गया। खैर, राजनीति है, अपना अपना ढोल पीटने का सबको अधिकार है, लेकिन एक बात इससे साबित होती है कि जो आंदोलन चल रहा था ये किसानों का नहीं था, ये पीछे से पॉलिटिकल पार्टी समर्थन कर रहे थे। इनसे एक और सवाल पूछा जाना चाहिए कि भाई ये बताओ कि आप लोग इस आंदोलन को समर्थन तो कर रहे थे, ये भिंडर वाले के टी शर्ट, भिंडर वाले के पोस्टर्स, भिंडर वाले की किताबें, भिंडर वाले और खालिस्तानियों का जो पूरा प्रोपेगेंडा मटेरियल जो आ रहा था, ये जो टूल किट तैयार हो रहे थे खालिस्तानियों के द्वारा, और वो जो विदेश में बैठा हुआ पन्नू बार बार राज करेगा खालसा और हिंदू और सिखों को लड़ाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे थे, उसका भी क्रेडिट आपके पास जाएगा या नहीं जाएगा? या सिर्फ कानून वापस हुए उसका क्रेडिट आप लेंगे? लाल किले में जो बदतमीजी हुई, जो कुकर्म हुआ, उसका क्रेडिट आप नहीं लोगे? तो ये दरअसल ये आंदोलन जीवी और राजनीतिक गिद्ध राजनेताओं जो गिद्ध राजनीति करते हैं उन लोगों का पूरा प्रपंच था और अब धीरे धीरे ये एक्सपोज हो गया है। जी डॉक्टर साहब, अब बात समीर वानखेड़े और नवाब मलिक के बीच चल रही जंग की। इस मामले में एक नया ट्विस्ट आ गया है। समीर वानखेड़े के समर्थन में अब प्रकाश अंबेडकर सामने आए और नवाब मलिक के सारे दावों की हवा निकाल दी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 2005 के एक केस का हवाला देते हुए कहा है कि अगर किसी व्यक्ति के माता पिता धर्म बदलकर कोई और धर्म अपना लेते हैं तो वयस्क होने के बाद ये उसकी संतान पर निर्भर करता है कि वो अपने माता पिता के इस फैसले को स्वीकार करे या अपना पहले वाला धर्म ही माने। उन्होंने कहा कि समीर वानखेड़े ने अगर अपने माता पिता के कहने पर निकाहनामा बनवाया भी था तो भी उनका इंटेंशन इस बात से साबित होता है कि उन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत भी शादी की, इसीलिए उन्होंने दलित होने का दावा करते हुए जो आरक्षण का लाभ लिया और एनसीबी अधिकारी बने उसमें कोई गलत काम नहीं हुआ है। डॉक्टर साहब, ये तो नवाब मलिक के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। देखिए, जो प्रकाश अंबेडकर साहब हैं वो बाबा भीमराव अंबेडकर के पोते हैं जी, और उन्होंने जो दलील दी है ये अपने आप में बता रहा है कि हाईकोर्ट में जो फैसला आने वाला है, जो 22 तारीख को 4:30 बजे समीर वानखेड़े के केस में जो सर्टिफिकेट्स के ऊपर ये तमाम चीज़ें की जा रही हैं, उसमें जो फैसला आने वाला है उसकी ये बानगी है। नवाब मलिक कितने बड़े कानून के जानकार हैं वो मालूम नहीं, लेकिन जिम्मेदार मंत्री हैं। एक तो उन्होंने दलितों के ऊपर इस तरह का प्रहार किया। तमाम दलित लीडर्स आज समीर वानखेड़े के साथ खड़ा है, चाहे वो आरपीआई के लीडर हों, चाहे वो प्रकाश अंबेडकर हो, चाहे वो SC ST कमीशन के अधिकारी हों।
तो कहने का मतलब ये है कि नवाब मलिक जो खेल खेलना चाह रहे थे, जिस तरीके से ये लोग, ये उसी गैंग का हिस्सा है, अर्नब गोस्वामी को फंसाने, उसको जेल में ठूसने के लिए उन लोगों की साजिश सही हो गई थी, वही खेल वो इस बार भी रचना चाह रहे थे। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि इस बार इसमें उनको कोई सफलता मिलेगी। और प्रकाश अंबेडकर, उन्होंने ये लाइन लेकर के, वैसे मैं आपको बता दूं, प्रकाश अंबेडकर वो शख्स हैं जो भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी, आरएसएस उसके घोर विरोधी हैं। उसके बावजूद अगर वो समीर वानखेड़े के लिए उन्होंने ये बात कही है, तो ये समझ लीजिए कि नवाब मलिक की हाई कोर्ट के अंदर बहुत बड़ी फजीहत होने वाली है। जी डॉक्टर साहब, अब बात हिंदुओं को गाली और इमरान खान को भाई करार देने वाली राजनीति की। राहुल गांधी के चहेते और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का पाकिस्तान प्रेम फिर से सामने आ गया है। सिद्धू शनिवार को करतारपुर पहुंचे। यहां पहुंचने के बाद उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को भाई बताया। उन्होंने कहा कि इमरान खान मेरे बड़े भाई की तरह हैं। सिद्धू पर पाकिस्तानी अधिकारियों ने फूल बरसाए और उन्हें फूलों की माला पहनाई और साफ साफ कहा कि वो प्रधानमंत्री इमरान खान की ओर से सिद्धू का स्वागत करने पहुंचे हैं। इस पर सिद्धू ने कहा, मैं आपका बहुत आभारी हूं। इमरान खान मेरा बड़ा भाई है, उसने मुझे बहुत प्यार दिया है। डॉक्टर साहब, सिद्धू ने तो फिर से कांग्रेस पार्टी को मुसीबत में डाल दिया है। देखिए, ये भस्मासुर है, ये जहां रहेगा वहां विनाश ही विनाश करेगा। कांग्रेस पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस तरह के लोगों को वो इनकरेज कर रहे हैं जी। और ये मौका आपने दिया भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत कैच कर लिया इस मसले को। अब ये पूछा जा रहा है कि भाई, एक नेता है राहुल गांधी जो हिंदू को गालियां देता, वो कहता है कि भाई सिखों का लिंचिंग करने वाले हैं हिंदू, और उसका चहेता लीडर, जिसे आपने एक अच्छे खासे पॉपुलर एक्सपीरियंस मुख्यमंत्री को हटा के आपने सिद्धू को कांग्रेस की बागडोर दे दी, वो शख्स देश का सबसे बड़े दुश्मन को, दुश्मन मुल्क के प्रधानमंत्री को बड़ा भाई कह रहा है। यहीं पे वो नहीं रुका, ये नवजोत सिंह सिद्धू तो उसने आज इंतहा कर दी। उसने ये भी कह दिया कि बॉर्डर्स खोल दो, ट्रेड चलने दो, व्यापार होने दो, यहाँ ये महंगा है, वहाँ ये महंगा है, वो गुजरात से जाने की क्या आवश्यकता है, हम सीधे सीधे इधर से आ सकते हैं। इज इज आउट ऑफ हिज माइंड। यह आदमी हिंदुस्तान के सैनिकों को क्या संदेश देना चाह रहा है? ये कांग्रेस पार्टी के ये लोग देशद्रोहियों की तरह बर्ताव कर रहे हैं। सवेरे सवेरे पता नहीं क्या खाया था, क्या पिया था राहुल गांधी ने। यह कह दिया भाई किसान आंदोलन है, किसान के कानून के ऊपर आपको कुछ कमेंट करना, आप कमेंट करें। अब ये क्या ट्वीट किया राहुल गांधी ने? उसने कह दिया कि चलो भाई, आपने इसकी गलती मान ली, अब यह भी मान लो कि चीन भारत में घुस आया है। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है इन लोगों की। एक चीन की गोदी में बैठा हुआ, दूसरा पाकिस्तान की गोदी में बैठा हुआ, बड़ा भाई कह रहा है। तो ये कांग्रेस पार्टी, ये वामपंथी और जेएनयू के सारे जो नक्सली किस्म के लोग हैं, उनके संसर्ग में आकर के उनकी सलाह के ऊपर ये पार्टी तो गर्त में जाती हुई साफ साफ दिख रही है। इस देश में वो आदमी राज ही नहीं कर सकता जो चीन और पाकिस्तान के गुण गाए। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर, यूएसए में लिए गए एक बड़े फैसले पर अमेरिका ने धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन को लेकर पाकिस्तान और चीन को विशेष चिंता वाले देश की सूची में डाल दिया है, जिस पर इन दोनों ही देशों ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। पाकिस्तान ने इसे मनमाना और चुनिंदा आकलन बताया। आपको बता दें कि पाकिस्तान और चीन के अलावा ईरान, उत्तर कोरिया और म्यांमार सहित कई राष्ट्रों को विशेष चिंता वाला देश बताया गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा, म्यांमार, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, रूस, सऊदी अरब, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ संस्थागत हिंसा और गंभीर उल्लंघन में शामिल होने या बर्दाश्त करने के लिए विशेष चिंता वाले देश घोषित किया गया है। डॉक्टर साहब, ये तो पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए ही बहुत बुरी खबर है। पाकिस्तान और चीन के लिए तो बुरी खबर है ही। ये हिंदुस्तान का जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये जो लिबरल मीडिया है तथा कथित लुटियन वाले, ये लोग भी बहुत आज माथा पीट रहे होंगे कि ये क्या हो गया।
दरअसल पूरी की पूरी कवायद ही इस बात को लेकर के है कि हिंदुस्तान को आप इस तरह के लिस्ट दुनिया में जहाँ कहीं भी बनती हो, ये तो बड़ा ही ऑथेंटिक लिस्ट है, कांग्रेस में तैयार होती है ये लिस्ट। ये लोग यही चाह रहे थे कि हिंदुस्तान को, और मैं आपको बता दूं, ये जेएनयू, ये वामपंथी, ये नक्सलियों के गैंग के तथा कथित बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स जो अमेरिका में सेटल्ड हैं, यूरोप में सेटल्ड हैं, हिंदुस्तान के बारे में ये जो शख्स, एक जो अभी जोक चल रहा था कि मैं उस भारत से आता हूं, और सारी गंदगी अपने दिमाग की जो है उसने सामने रख दी। ये लोग चाहते हैं कि इस तरह की लिस्ट जहां कहीं भी तैयार हो, हिंदुस्तान बिल्कुल ही गलत तरीके से वहां पे पेंट हो। मतलब ये कि ये जो लिस्ट आई है, द स्टेट्स ऑफ स्पेशल कंसर्न, वॉच लिस्ट पे डाला गया जिन देशों को, उसमें भारत का भी नाम हो। और इसीलिए ये खालिस्तानी, ये सारे लोगों, ये चीन, पाकिस्तान क्यों हिंदुस्तान के खिलाफ इस तरह की साजिश रच रहा है? क्यों किसान आंदोलन हो, सीएए हो, इसमें विदेशी फंडिंग की बात आती है? दरअसल हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी, ये प्रधानमंत्री की फॉरेन पॉलिसी, उस वजह से हिंदुस्तान का बाल से बांका नहीं हो रहा है। अदरवाइज ये हिंदुस्तान में बैठे गद्दार इसी चीन और पाकिस्तान के साथ मिलके ये लोग हिंदुस्तान को कहीं का न छोड़े। लेकिन पाकिस्तान और चीन के बारे में जो लिस्ट में डाला गया है, तो वो तो ऑलरेडी एक एथिस्ट मुल्क खुद को कहता है, तो वहाँ कोई भी धर्मावलंबी नज़र आता है तो चीन उसको वहाँ पे नष्ट कर देता है जी। जो वामपंथियों के साथ उठते बैठते हैं, जिन लोगों को लगता है कि वामपंथ बड़ा बढ़िया विचारधारा है, जिन लोगों को लगता है कि नक्सली जो है वो हिंदुस्तान में एक इगैलिटेरियन सोसाइटी के लिए फाइट कर रहे हैं, उन बेवकूफ़ों को ये मालूम होना चाहिए कि अगर हिंदुस्तान में इस तरह की फोर्सेस आ गई तो सबसे पहले हिंदुस्तान में हिंदुओं का ही कत्लेआम होगा। सबसे पहले वो हिंदुओं के प्रति उनके इतनी घृणा है। तो वो चीन का, कम्युनिज्म का अपना एक प्रॉब्लम है। पाकिस्तान को क्यों दिक्कत हो रही है? जब आपने खुद को इस्लामिक स्टेट घोषित कर रखा है, दूसरे किसी भी धर्म को आप वहाँ पे पनपने नहीं देते। वो तो अलग है कि खालिस्तानियों का दिमाग जो है वो पैदल चल गया है कि वहाँ पे सिखों से, वहाँ पे आप देखिए सेवादारों की बेटियों को, छोटी छोटी बच्चियों को ये उठा ले जाते, कन्वर्ट कर देते, पता ही नहीं चल पाता। और ये हमारे जो भस्मासुर हैं कांग्रेस पार्टी के, वहाँ इमरान खान को बड़ा भाई बता के आते हैं। तो ये दिक्कत क्या है कि वो जो रिपोर्ट है कि वहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है, ये हकीकत है। दिक्कत ये है कि हिंदुस्तान के लोग, जो लुटियन मीडिया है, जो हिंदुज़म से, हिंदू से, मोदी से, आरएसएस से, बीजेपी से घृणा करते हैं, उनके मुंह पे आज एक जोरदार तमाचा लगा है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।